नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम टंट्या भील के बारे में जानेंगे। टंट्या भील की जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे। टंट्या भील, टंट्या मामा वर्ष 1878 और 1889 के बीच ब्रिटिश भारत में एक बड़े सक्रिय डकैत थे। महान टंट्या भील का वर्णन ब्रिटिश काल में अपराधी के रूप में और नकारात्मक रूप से जाने जाते थे, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि वह एक वीर और साहसी व्यक्ति थे। उन्हें डाकू के बजाय भारतीय रॉबिन हुड के रूप में जाना जाता है। इस लेख में हम टंट्या भील की जन्म से लेकर मृत्यु तक का इतिहास जानेंगे। टंट्या भील स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य थे। टंट्या ने इस जीवन के तरीके को 1857 का भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए कठोर उपायों के कारण अपनाया था। टंट्या को पहली बार 1874 के आसपास बुरा जीवन यापन के लिए गिरफ्तार किया गया था और 1 साल की सज़ा के बाद चोरी और अपहरण के गंभीर अपराधों में उनकी सज़ा बदल कर उन्हें रिहा करने से रोक दिया। उन्हें 1868 में दूसरी बार हाजी नसरुल खान यूसुफ जई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और केवल 3 दिनों के बाद खंडवा जेल में डाल दिया गया था। फिर वहां से एक डकैत के रूप में उन्होंने अपना जीवन में परिवर्तन कर लिया। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश शासन द्वारा विद्रोह कहा गया है। टंट्या भील उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने 12 साल एक ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया और विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के अपने साहस और जुनून के कारण जनता के लिए खुद को तैयार किया। राजनीतिक दलों और शिक्षित वर्ग ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए जोरदार आंदोलन चलाया, लेकिन इन आंदोलनों से बहुत पहले आदिवासी समुदायों और टंट्या भील जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। वह आदिवासियों और आम लोगों की भावनाओं के प्रतीक बन गए। लगभग 120 साल पहले टंट्या भील जनता के एक महान नायक के रूप में उभरा और तब से भील जनजाति का एक गौरव बन चुका है। उन्होंने अदम्य साहस, असाधारण चपलता और आयोजन कौशल का प्रतीक बनाया कि टंट्या भील ब्रिटिश सरकार के सरकारी खजानों को लूटता था और उनके चाटुकारों की संपत्ति को गरीबों और ज़रूरतमंदों लोगों तक पहुंचाता था। में वह वंचितों का मसीहा था। उन्हें सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा लोकप्रिय रूप से मामा कहा जाता था। उनका यह संबोधन इतना लोकप्रिय हुआ कि भील आज भी मामा कहते हैं, जानने पर गर्व महसूस करते हैं। वह चमत्कारी ढंग से उन लोगों तक पहुंच जाता था जिन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत होती थी। टंट्या भील का जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ खंडवा की प्रधाना तहसील के बंडाला गांव में हुआ था, जो वर्तमान में भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि वह बचपन से ही साहसी होशियार थे, जो बाद में नकारात्मक रूप से डाकू बने। टंट्या भील गुरिल्ला युद्ध में नियुक्त था। वह एक महान निशानेबाजी भी थे और पारंपरिक तीरंदाजी में भी दक्ष थे। दावा या फलिया उसका मुख्य हथियार था। उन्होंने बंदूक चलाना भी सीख लिया था। अपनी छोटी उम्र से ही वह घने जंगलों और पहाड़ों में जीवन भर अंग्रेज़ों और होलकर राज्य की सेनाओं के साथ तलवारों को साथ पले बड़े हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की पुलिस पर किया गया वार और कई वर्षों तक उनसे दूर रहे। टंट्या भील की मदद करने के आरोप में हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे सैकड़ों सलाखों के पीछे डाल दिया गया।
टंट्या भील की मृत्यु। टंट्या भील को उसकी औपचारिक बहन के पति गणपत के विश्वासघात के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें इंदौर में ब्रिटिश रेसिडेंसी क्षेत्र में सेंट्रल इंडिया एजेंसी जेल में रखा गया था। बाद में उन्हें सख्त पुलिस सुरक्षा में जबलपुर ले जाया गया। उन्हें भारी जंजीरों से जकड़कर जबलपुर जेल में रखा था, जहां ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अमानवीय रूप से प्रताड़ित किया। उस पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। सत्र न्यायालय जबलपुर ने उन्हें 19 अक्टूबर 1889 को फांसी की सज़ा सुनाई। उन्हें फिर 4 दिसंबर 1889 को फांसी दी गई। इस तरह टंट्या भील की मृत्यु हुई। सरकार भील विद्रोह के टूटने से डरी हुई थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि उसे फांसी के बाद इंदौर के पास खंडवा रेल मार्ग पर पातालपानी रेलवे स्टेशन के पास फेंक दिया गया था। जिस स्थान पर उनके लकड़ी के पुतले रखे गए थे, वह स्थान टंट्या मामा की समाधि मानी जाती है। आज भी सभी ट्रेन चालक टंट्या मामा के सम्मान में ट्रेन को एक पल के लिए वहां रोकते हैं। टंट्या भील का वास्तविक नाम तात्या था, जिन्हें प्यार से टंट्या मामा के नाम से भी बुलाया जाता था। टंट्या भील की गिरफ्तारी की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स के 10 नवंबर 1889 के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इस समाचार में उन्हें भारत के रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं। वह अंग्रेज़ों को सबक सिखाना चाहते थे और भीलों के समाजवादी समाज के सपने को साकार करना चाहते थे। वह भारत का ब्रिटिश अधीनता से मुक्त करने के जुनून के साथ कार्य कर रहे थे। इस कारण उन्होंने कई बार जेल तोड़ी। हर साल 26 जनवरी के दिन महान नायक टंट्या भील की जयंती मनाई जाती है पूरे विश्व में।